Yes, good morning to all of you. Welcome to your mathematics class. Okay, we have done 3.6 the first question. Now I am just start with the question number 2. The Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current. Okay, speed of rowing means जो आपसे पहले लेट पूछा गया पहले उसी को लेट करेंगे. लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर दैट इज x किलोमीटर पर आवर. आप रोइंग कर रहे हैं उसकी स्पीड जो है पानी स्टेबल पानी है उसमें अब कोई मूवमेंट नहीं है उसकी में आपकी स्पीड जो आ रही है वो x किलोमीटर पर आ रही है. एंड द स्पीड ऑफ करंट मीन्स फ्लो ऑफ द वाटर. ओके, सो उस वाटर की फ्लो की कितनी है x किलोमीटर पर आवर. अब देयर इज अ टू वर्ड्स दैट इज द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम मीन्स व्हेन योर वाटर इज फ्लोइंग इन दिस वे एंड यू आर आल्सो गेनिंग द प्रेशर इन दिस वे. आपका दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. अगर आप एक ही फ्लो में चल रहे हैं दैट इज नोन एज अप डाउन स्ट्रीम. ओके, इसको आप डाउन स्ट्रीम बोलते हैं. अगर लेकिन वाटर का फ्लो इस साइड है और आपकी बोट इस साइड जा रही है दैट इज नोन एज अप स्ट्रीम. जब आप एक ही फ्लो में जा रहे हैं द करंट का फ्लो भी वही है और आपकी रोइंग की भी स्पीड उसी तरह पे है तो आपकी एक ही डायरेक्शन है तो आपकी स्पीड एडअप हो जाती है. लेकिन अप स्ट्रीम के केस में आप अपोज कर रहे हैं, आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपकी स्पीड डिडक्ट होती है. ठीक है, द स्पीड ऑफ द बोट और रोइंग upstream downstream. For the downstream that means x plus y and the speed of rowing upstream that is x minus y. Kilometer per hour. Kilometer per hour since they are also the speed. आपको स्पीड डाउन स्पीड इनकी दे रखी है उसका डिस्टेंस भी आपको दे रखा है. The distance is in this case their distance is 20 kilometer and the time is 2 hours. Same, the distance is upstream के लिए दिया जाए 4 kilometer and the time is 2 hours. Same time. आपके पास डाउन स्ट्रीम का स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस by time. Speed is equal to distance by time. So this is your first equation and the second again same formula, speed is equal to distance by time. So this is your second equation. First equation is x plus y is equal to 10 and the second is x minus y is equal to 2. ये दो इक्वेशन है, आपको दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. द रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर. जस्ट वेट. I start with the second one. The 2 women and the 5 men can together finish and work in 4 days. दो 2 women और 5 men मिलकर एक काम को 4 days में कंप्लीट करते हैं. While whereas जबकि दूसरी जगह पर 3 women और 6 men can finish it in 3 days. उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं. Find the time taken by a woman alone to finish a work. फर्स्टली हमें ये बताना है कि एक वुमेन अगर अलोन काम करे, अकेले काम करे तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेती है. लेट द नंबर ऑफ डेज, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश ए वर्क और टू कंप्लीट ए वर्क that is x days and the same the time taken by a man to finish a work that is y days. अब ये सपोज करो कि अगर एक वुमेन एक काम को कंप्लीट करने में x डेज लगाती है. सपोज मैं कोई नीटिंग का वर्क कर रही हूँ और मुझे एक स्वेटर को नीट करने में 5 डेज लगते हैं तो मैं 1 डे में कितना पार्ट उसका बुन लूँगी, दैट इज़ 1/5. इन द सेम वे अगर एक वुमेन को किसी का वर्क को कंप्लीट करने में x डेज लेते हैं तो उसका 1 डे वर्क क्या होगा, दैट इज़ 1/x. सो
one woman, 1 day's work. डेज वर्क, उसका एक दिन का कितना काम होगा, दैट इज 1/x वर्क कंप्लीट करेगी. सेम द वन मैंस 1 day वर्क, दैट इज 1/y. अगर एक वुमेन एक दिन में इतना काम कंप्लीट करती है तो हमें क्या बोला गया, 2 वुमेन्स. तो 2 वुमेन्स का कलेक्टिवली वर्क क्या होगा, दैट इज 2/x. एंड 1 मैन का एक दिन का काम ये है, दैट इज 1/y. तो 5 मैन का क्या होगा, दैट इज 5/y. ओके, और सब मिल के काम कर रहे हैं. सो ये इनका काम और इनका काम ऐड कर दिया एंड यू विल हैव द 4 days. सिंस दे आर इन द फॉर्म ऑफ inverse proportion, that is also in the form of not on equal to the 4, that is 1/4. in the same way आपको आगे भी दिया हुआ है कि सिमिलरली अगर एक वुमेन का 1/x है और वहाँ पर 3 वुमेन्स हैं, दैट मीन्स में 3/x वर्क. एक वुमेन अगर एक काम एक दिन में 1/x वर्क करती है तो 6 डे में 6/x वर्क करती है. ठीक है, और ऐसे ही उनका 1/y है तो इट मीन्स उनका हो गया कितने मैन है, वो 3 वुमेन्स है, सॉरी 3/x एंड 6 मैन, दे आर 6/y. ये जो दोनों मिलकर इनका कितने दिन का काम है, दैट इज 1 day वर्क. इज ए collective work is 1 day work. Okay, this is the work in 1 day. 1 day work है, ठीक है. और 4 days के लिए हम क्या करेंगे, हमें कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 3 days में. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3. ओके, इट मीन्स 3 days में उनका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, ये 3 days वर्क है और 3 days वर्क इक्वल टू 1 और ये बाय 3 कट के फिर वहाँ जाता है. सो ये इक्वल होते हैं कि 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3. इसी तरह से 1/4 आया था कि अगर मैं 2 मैन का निकाल रही हूँ तो 2 मैन का 2/x वर्क हो गया और 2 वुमेन्स का निकाला तो 2/x हो गया वर्क उनका 1 day का. और 5 मैन का निकाल रही हूँ दैट बिकम 5/y. वो मिलकर ये जो काम करते हैं दे कंप्लीट द वर्क. दिस इज द वर्क डन बाय देम इन 1 day. ओके, ये वो काम है जो दिस इज द वर्क, ओके, डन बाय इन 1 day. और 4 days का काम निकालना है. 4 days में वो किसके इक्वल होते हैं, 4 times. लेकिन वो ये कह रहे हैं 4 days में इतना काम नहीं करते वो, दिस इज द वर्क. वो कह रहे हैं पूरा काम कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1. सो ये वाला 4 हट के वहाँ चला जाता है. सो यू हैव द 2 इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इज द 2/x plus 5/y is equal to 1/4. Second equation is 3/x plus 6/y is equal to 1/3. You have to solve these 2 equations by yourself, okay, and get your x and y. Come to the question, third part. What is the third part of this question, of this last question of this exercise actually? रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम. थर्ड पार्ट, रूही जो है वो ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन एंड बस. कुछ पोर्शन वो 300 किलोमीटर का जो है वो उसका जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 300 किलोमीटर. कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है, कुछ बस से करती है. एंड शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय द ट्रेन, ओके, एंड द रिमेनिंग बाय द बस. तो वो 60 किलोमीटर बाय बस ट्रैवल करती है तो कितना रह गया, दैट इज 240 किलोमीटर. अगर दैट इज ट्रैवल्ड बाय द बस, सो ये जो किससे करेगी, दैट इज ट्रैवल बाय द ट्रेन, तो ये किससे किया, बस से किया. और वो टोटल टाइम ले रही है 4 hours. क्लियर है. तो अब पहले मेरे को हमें क्या मानना है, स्पीड मांगी गई है. हम फर्स्टली मैंने लेट द स्पीड ऑफ बस, speed of firstly is the train, speed of train is x kilometer per hour and the speed of bus is y kilometer per hour. आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 60 किलोमीटर एंड द बस का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 240 किलोमीटर. टाइम नहीं मालूम, टाइम कलेक्टिवली मालूम है. इसका टाइम और इसका टाइम दोनों का टाइम मिलाकर हमें दे रखा है कि वो टोटल 4 hours में पहुंच जाती है.
अब आपको पता है स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, दैट इज 60 बाय एक्स, और यहाँ का कितना होगा 240 बाय वाई। सो आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 60 बाय एक्स प्लस 240 बाय वाई is equal to 4r. This is your first equation. In the same way, if she travel 100 किलोमीटर by bus, अब उसका डिस्टेंस दे दिया, बस का डिस्टेंस ऑफ बस ट्रेवल बाय द ट्रेन, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ट्रेन का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 100 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर बाय बस बाय ट्रेन जाते हैं तो बस से कितना जाएंगे, टोटल तो 300 ही था। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, आप पूरा अगर आपका 300 किलोमीटर, आप ट्रेन से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हो तो रेस्ट कितना रहेगा 200 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड आपको ऑलरेडी दे रखी थी, ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। बट वो जो टोटल टाइम लगता है वो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, 10 मिनट लॉन्गर लगते हैं। पहले कितने लग रहे थे 4 आवर्स, अब दोनों का जो टाइम है उनको मिला के आपको लगता है टोटल टाइम 4 आवर 10 मिनट्स। आप इसको भी आपने आवर्स में रखा था, आपका डिस्टेंस भी यहाँ किलोमीटर, वो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में थी, तो आप इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करो। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको लिखेंगे 10/60 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स प्लस 10/60 आवर्स आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 20, एलसीएम लेके 6 4 24, 24 प्लस 1 25/6। अब आपको टाइम निकालना है T1 एंड T2। अब इसका टाइम क्या होगा, दैट इज 100/x, जैसे यहाँ निकाला था। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और दूसरे का बस का भी क्या होगा 200/y, दोनों का कलेक्टिवली टाइम निकाल के दैट इज इक्वल टू 25/6। सोल्व दीज टू इक्वेशन। ओके, बाय पुटिंग आप कुछ भी पुट कर लेना, दैट इज 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। आपकी नॉर्मल सी इक्वेशन बन जाएगी, पहली बनेगी 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4 एंड द सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। 6 को अगर आपने होल एलसीएम लेना है तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ये आपकी दो इक्वेशन है 1 और 2। सोल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना, आपका x और y आ जाएगा। क्लियर है, आपकी यहाँ एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होती है। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.6। ओके, हियर द एक्सरसाइज 3.6 इज कंप्लीटेड। थैंक यू।